हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अर्चना चौहान है और मैं आज आपके साथ RS अग्रवाल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के MCQ सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ sec 30 इक्वल्स टू cosec 60। तो इसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर टेबल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वैल्यू ऑफ sec 30 आपको यहाँ पर लिखना होगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। इट इज़ 2/√3। ऐसे ही जो cosec 60 है उसकी वैल्यू भी कितना होती है 2/√3। ठीक है, तो एक तरीके से ये इससे पूरा कट गया तो कितना आ गया आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस सो डोंट डू दैट। थर्ड भी नहीं है सिलेबस में, फोर्थ भी नहीं है सिलेबस में एंड बेटा जी फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, सेवन्थ भी नहीं है। सो लीव इट। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है एंड ए भी नहीं है क्योंकि ये दूसरे तरीके से कराया जाता है, 90 माइनस कुछ करके कराया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से। तो आप इसको भी छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। 9 एंड 10 भी नहीं करना है। 11 आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 को किया जा सकता है। एक्चुअली इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, नहीं, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लीव इट। 14 भी 15 भी छोड़ दीजिएगा। काफ़ी कुछ इसमें से सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। 16 जिनको भी मैं कट कर रही हूँ बेटा, प्लीज़ लीव ऑल दीज क्वेश्चंस। 19 भी नहीं है। 20 को किया जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप कर सकते हैं। चलिए 20 तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो 20 स्टार्ट करते हैं। देखो 20 में उसने दिया है कि 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। तो बेटा sin 2 थीटा कितना आ जाएगा √3/2। अब साइन में चेक करो कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप बताएं √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में। तो ये होती है sin 60 की वैल्यू। ठीक है, तो जब इधर भी साइन हो और इधर भी साइन हो तो इनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा यहाँ से कितना बन जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली कॉस के लिए आप कर सकते हो। यहाँ पर है cos 3 थीटा इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 1/2। ओके, तो 1/2 कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इट इज़ cos 60। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो क्या होगा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल्स टू 60। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 से ही कट जाएगा 20 टाइम्स 20 डिग्री। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसको भी सॉल्व किया जा सकता है इसी तरीके से ही। चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 10√3 10 2 थीटा -3 है ना, तो उधर जाके 3 हो गया। 10 2 थीटा इक्वल्स टू 3/√3। अब एक काम करें, इसको रेशनलाइज कर लें। ये √3 बना, ये √3 बना, तो ये बनेगा 3√3/3। 3 से 3 कट गया तो कितना आया, यहाँ पर √3 आया। अब एक बात बताइए, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ गया 60 और 2 से कट गया कितने टाइम 30 टाइम, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 30 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कर लो, इट्स बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट उसने बोला है tan x इक्वल्स टू 3 cot x। तो
यहाँ पर चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। देखो देखो tan x इक्वल्स टू है 3 cot x, राइट। तो क्या मैं cot x को लिख सकती हूँ 1/tan x? यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। tan x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा, √3, और tan में √3 की वैल्यू होती है tan 60 की, तो x यहाँ से कितना आ गया, 60 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 24 में क्या है, आपने वैल्यू रखनी है, सीधे सीधे उठा के वैल्यू रख देनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x tan 45 1, ओके, एंड यहाँ से cos 60 की वैल्यू, cos 60 आपका कितना होता है 1/2, sin 60 आपके पास होता है √3/2, और जो cot 60 है वो आपके पास होता है 1/√3। ठीक है, √3 से √3 कट, तो x/2 इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 कट, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो क्या है, 24 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिंपली वैल्यू पुट ऑन करनी है यहाँ पर। देखो tan 45, हाँ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप चाहे तो डायरेक्ट रख दें, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि cos स्क्वायर 30, मैं डिग्री नहीं लगा रही हूँ बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा sin 45 और cos 45। ठीक है, tan 45 होता है 1, ठीक है, और cos 30 हमारे पास होता है √3/2 का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में sin 45 होता है 1/√2, और cos 45 भी होता है 1/√2। ठीक है, अब जब आप इसको ऊपर को सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये 3/4 आएगा, अपॉन में 1 मान लेना इसको, एंड अपॉन में 1/2 बन जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 - 3/4, और ये बन जाएगा 2/1। 4 - 3 कितना बचा, 1/4 इंटू 2/1, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन चेक कर लो, क्या 1/2 है, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ cos sec स्क्वायर 60 की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन नंबर 26 में। sec स्क्वायर 60 -1 कितना होगा, तो कुछ नहीं, आप एक काम करें, sec 60 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें। ठीक है, sec 60 होता है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -1, मतलब कि 4 - 1 कितना आया, 3, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, cos 0 की वैल्यू, cos 0 होता है 1, प्लस sin 30 कितना होता है 1/2, sin 45 1/√2, एक ब्रैकेट बन गया, sin 90 1 होता है, cos 60 1/2 होता है, और cos 45 1/√2 होता है। ये दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो दोनों ही ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर लेना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, देखो इस ब्रैकेट को ऐसे समझने की कोशिश करना, ये जो ब्रैकेट है दिस वन, ठीक है, मैं इसको मान लूँ a + b, इसको मान लूँ a - b, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² - b²। ठीक है, तो 1 + 1/2, अपॉन में 1 मान लेना, तो एलसीएम लोगे 2, है ना, तो ये 2 + 1 मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना इसको, ये बनेगा 9 - 4 - 1/2। क्लियर, तो यहाँ पर एलसीएम आया 4, 9 - 2 2 4 - 2, मतलब कि 7/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेक करो ऑप्शन, 7/4 है ऑप्शंस में, यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपको फिर से
वैल्यू रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में। तो वैल्यू रखो। चलो साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 4 कॉट 45, तो कॉट 45 भी 1 ही होता है, माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, 1/4 प्लस 4/1 माइनस का 4, अच्छा 1 छोड़ दो क्योंकि ये तो यहाँ पर कट ही जाएगा इससे, ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 1/4। चेक करो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, जस्ट पुट द वैल्यूज़, कुछ करना ही नहीं है। 3 cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cot 30 होता है बेटा √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 sin 45 होता है 1/√2, ठीक है, का स्क्वायर, 3/2 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 6 एंड ये 5/2 बनेगा, ठीक है, इतना आ गया। एलसीएम ले लो, कितना बनेगा 4, तो ये 3 6 4 24 माइनस 2 5 10, थोड़ा सा और सॉल्व करो, 27 माइनस 10/4 7 17/4, ठीक है, चेक करो 17/4 है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, और सीधे सीधे वैल्यूज़ पर हैं, तो आपको वैल्यूज़ लर्न होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, cos 30 की वैल्यू कितना है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 4 sec 60 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 cos 90 आपका बनेगा 0, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 60 होता है √3 का होल स्क्वायर, ये बना देखो 3/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 2 2 4, ये हो गया 0 माइनस √3 का स्क्वायर 3 3 2 6, ये बनेगा 3/4 2 8, ठीक है, प्लस 4 4 16 माइनस 6 अपॉन में 1 एलसीएम ले लो, एलसीएम मत लो, पहले 16 माइनस 6 करो, ठीक है, तो ये बनेगा 3/8 और 16 माइनस 6 इज 10/1, एलसीएम हो गया 8 3 प्लस 80 83/8, ठीक है, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस दे रखे हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √10 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, कॉसेक थीटा अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो दिस इज थीटा और PBP अपॉन HHB, ठीक है, कॉसेक थीटा कुछ ये पड़ेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, तो मान लो ये √10 हो गया, दिस इज़ 1, तो हमें ये निकालना है, तो ये क्या बनेगा √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 9 आ जाएगा ये। ओके, वैसे तो के लेकर करते हैं, चलो तो के मान लेना इसको, ये के हो गया 9k हो गया, राइट। अब उसने पूछा है हमसे सेक थीटा, उसने पूछा है, तो सेक थीटा कॉस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज है √10 के एंड बेस कितना है 9k, के से के कट गया तो √10/9, कुछ तो गलत किया है मैंने, ओके, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर रूट अपॉन 9k, तो मतलब के स्क्वायर था ये एक्चुअली, तो ये 3k आया बाहर, ओके, तो 3k बाहर आएगा, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये 3 बचा, ये 3, तो इसलिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है, कैसे के कट के 3 आ गया, तो आंसर कितना आएगा √10/3, मतलब कि ऑप्शन
बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन बी। नाउ ये 32 अगेन यू कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, tan थीटा दे रखा है उसने, कितना 8/15 है। ओके, तो फिर से आप ट्राइंगल फॉर्म कर लें, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ट्राइंगल बना लीजिए। तो इसमें tan ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है 8 के और बेस है 15 के। इसको सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ओके, तो ये यहाँ पर ए बी सी पाइथागोरस लगा दो, तो ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। ठीक है, 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। आगे सॉल्व करो तो ये ऐड करने पर बनेगा 289k स्क्वायर। बेटा अगर आपने अभी भी स्क्वायर रूट्स याद नहीं किए हैं तो कर लो। 289 किसका होता है, 17 का होता है, तो इट्स 17k। ठीक है, ये 17k आ गया। मैं ट्राइंगल दोबारा फॉर्म कर देती हूँ। ये हमने निकालना था, ये 17k आया और पी बी पी बाई एच एच बी था ये। ठीक है, तो ये 8k था और बेस हमारे पास 15k था। गुड। एंड कॉसेक थीटा हमने निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या बनता है, h अपॉन पी बनता है। तो h है हमारे पास 17 की और ये है 15k, इससे ये कट गया, तो 17/15 ये इसका आंसर आ जाएगा। 17/15 कुछ गलत किया है क्या मैंने? क्या निकाल रहे हैं हम, कॉसेक निकाल रहे हैं ना, हाइपोटेन्यूज। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कट 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 कट। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, मैं गलती से लिख गई हूँ, जस्ट वेट। कभी कभी हो जाता है बच्चों, सॉरी। ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं इसको। ये बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है बेटा 17k, परपेंडिकुलर है 8k, कैसे k कट गया तो 17/8। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 32 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन थीटा ए अपॉन बी है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो इसको हम इस ट्राइंगल बना के ना करें तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उससे कर दो, तो ये बना ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है आपका, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में पहुँच जाएगा। ये बाहर आ नहीं सकता लेकिन ये बाहर आ सकता है, तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 चेक करो। उसने हमें बोला है कि tan थीटा कितना होता है, √3 दे रखा है उसने। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 + √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 3 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू 4 आ गया रूट में, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया 2। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल बनाकर ही करें। ठीक है, नाउ सेक थीटा इक्वल्स टू, देखो इसको भी मैं बिना ट्राइंगल बनाए ही तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश कराती हूँ। देखो सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, इक्वल्स टू कितना है 25/7, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 7/25। ओके, साइन थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 49/25 इंटू 25 625। ठीक, ये बना। एलसीएम लोगे तो 625 माइनस का 49/625।
ओके, अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करें, 15 माइनस 9 कितना बना, 6 बना, एंड 11 माइनस 4 कितना हुआ, 7 हुआ, एंड ये कितना बना, 5, एंड अपॉन में 6 to 5। अब यहाँ से स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो 5 7 6 अपॉन 6 to 5। ठीक है, तो ये तो 25 का होता है एज यू नो, है ना। और जो ऊपर वाला है ये बेटा 24 का होता है, तो 24 अपॉन 25। क्लियर। स्क्वायर रूट्स याद होने बहुत ज़रूरी है, नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज साइन थीटा एंड कॉट थीटा। इसको भी मैं बिना ट्रायंगल के ही आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखो साइन थीटा दे रखा है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बना 4 माइनस 1 अपॉन 4, मतलब कि 3 अपॉन 4। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में 3 अपॉन 4। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आया, रूट 3 अपॉन 4 आ गया, रूट 3 अपॉन 4 नहीं, रूट 3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से कॉट थीटा क्या बताया मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली रूट 3 अपॉन 2, साइन थीटा कितना है 1 अपॉन 2, पलट जाएगा ये रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1, 2 से 2 कट, तो आंसर कितना आ गया, रूट 3। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कॉस थीटा, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। कॉस थीटा पता है, साइन थीटा निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 4 जा 16 25। एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 16 अपॉन 25, 25 में से 16 गए 9 अपॉन 25, साइन थीटा स्क्वायर रूट चला जाएगा तो 3 अपॉन 5 आ गया। ओके, नाउ टेन थीटा चेक करो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा हमने निकाला तो 3 अपॉन कितना आया 5 आया ना, कॉस थीटा है 4 अपॉन 5, पलट दो 3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 4, कट हो गया 3 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ चेक करो क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन लग रहा है, चलो देखते हैं। देखो 3x इक्वल्स टू उसने क्या दिया है, कॉसेक थीटा लिया है, और 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है, कॉट थीटा दिया है, तो 3 कॉमन कर लिया है उसने। तो यहाँ से एक बात समझो, अगर मैं कहूँ एक आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ लगा दूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो क्या मैं कॉसेक थीटा की जगह 3x रख सकती हूँ, कॉट की जगह 3 अपॉन एक्स रख सकती हूँ, इक्वल्स टू 1। ओके, ठीक है, इतना कर सकते हैं। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 9 कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 1। उसने वैल्यू पूछी है हमसे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो बेटा 1 अपॉन 3 हो गई। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 अपॉन 3। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है 39। देखो ये दे रखा है, एज वी नो दैट व्हाट सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, सेक ए की जगह रख दो 2x का होल स्क्वायर, टेन ए की जगह रख दो 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, 4 कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 2 रखे रहो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो चेक करो ऑप्शन है क्या 1 अपॉन 2, यस, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में उसने हमें टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा दिया हुआ है,
इन क्वेश्चन नंबर 40 टेन थीटा दे रखा है 4/3, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, राइट। ट्राइंगल फॉर्म करो, टेन थीटा क्या बनेगा, पी अपॉन बी बन जाएगा। ओके, पी हो गया 4k, बेस हो गया 3k, ये हमें निकालना है। तो दोनों का स्क्वायर कर लो, 16k स्क्वायर प्लस 3, अलग ही निकालना पड़ेगा इसको, रुक जाओ जरा, ये हुआ ए बी सी मान लो इसको, है ना। तो ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, ये बना 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर, तो बाहर आके कितना बन गया, ये 5k बन गया। ओके, चलिए, कुछ ऐसे ट्राइंगल था, दिस इज़ 5k और ये हमें लिखना ही पड़ेगा अपॉन एच एच बी। तो ये हमारा था 4k और ये था 3k, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच, तो मीन्स 4k अपॉन 5k प्लस कॉस थीटा कितना होता है, p अपॉन एच, 3k अपॉन 5k, कैसे k कट, कैसे k कट, एलसीएम आ गया 5, 4 + 3 कितना हुआ 7, तो 7/5 इसका आंसर हो गया। मीन्स कि जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए वो करेक्ट हो गया। नाउ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 और हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो तो एक काम करो, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ओके, देन यू विल गेट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 2 टेन थीटा कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1 इक्वल्स टू 25। तो ये आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, तो कट गया, तो प्लस का 2 उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का 2, कितना हो गया 23, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा ये भी। 42 स्क्वायर कर दो, तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 25/4 हो गया। ये स्क्वायर कर दिया, ये दोनों मिलके 1 बना दिए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 25/4 माइनस 2/1, एलसीएम ले लो, 4 आया, 25 माइनस 4 कितना बना 21/4, ठीक है। 25/4 ही है ना, -2, ओहो यहाँ पे गलत हो गया बेटा, 4 2 जा 8 आएगा ये, ठीक है। 8 आने से यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, 15 माइनस 8 कितना बना 17। ओके, तो आंसर कितना है 17/4, आंसर बी हो गया, बी ऑप्शन। नाउ देखो यहाँ पे 43 टेन थीटा दिया हुआ है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा उसने निकलवाया है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चन नंबर 43 tan थीटा गिवन है, तो यहाँ से आप कॉट थीटा निकाल लोगे, ये बन जाएगा √7/1। एज वी नो दैट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 + √7 का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से √7 का स्क्वायर 7, 7 + 1 8, तो एक तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है और tan थीटा हमारे पास है ऑलरेडी, तो 1 + 1/√7 का
होल स्क्वायर बन गया ये, तो 1 + 1/7 आया। एलसीएम लोगे तो एलसीएम करके 7 आया, ये 7 + 1 8/7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब उठा के यहाँ आप रख सकते हो एक्सप्रेशन में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में रख देना है आपको। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा हमारे पास आया 8 और सेक स्क्वायर थीटा हम लोगों ने निकाला, तो दैट इज़ 8/7। न्यूमरेटर बन गया एंड 8 + 8/7। ठीक है, एलसीएम ले लो ऊपर का, तो ये बना 7, 56 - 8, नीचे का एलसीएम 7 और 56 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से क्या होगा, 7 कट हो जाएगा एंड 56 - 8 कितना बनेगा, 48 बन जाएगा। और इनको जब आप ऐड करोगे तो 14 और 64। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 16 × 3 = 48 एंड 16 × 4 = 64। तो आंसर आ गया 3/4। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे ना, ट्रायंगल बना के करेंगे, बट यहाँ पर देखो tan थीटा को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू है 4/7। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं cos थीटा से ऊपर और cos थीटा से नीचे डिवाइड कर दूँ, राइट, तो क्या बनेगा, 7 tan थीटा -3 upon 7 tan theta plus 3. Now put the value of tan theta. 7 × 4/7 - 3, 7 × 4/7 + 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट हो सकता है, तो देखो 7 से 7 कट, 7 से 7 कट, 4 - 3 कितना बचेगा, 1, 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो आंसर इज़ 1/7। चेक करो ऑप्शन है, यस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। सेम मैथडोलॉजी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पर कॉट थीटा है, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा से न्यूमरेटर में और साइन थीटा से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 4/3। यहाँ से बनेगा ये 5 + 3 कॉट थीटा अपॉन 5 - 3 कॉट थीटा। पुट द वैल्यू 5 + 3 कॉट थीटा की वैल्यू 4/3, ये बना न्यूमरेटर, एंड 5 - 3 × 4/3। क्लियर, यहाँ से 3 से 3 कट, इस 3 से ये 3 कट, 5 + 4 9, 5 - 4 इज़ 1। तो आंसर 9 आ गया एक तरीके से। तो 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ 46। कुछ ऐसे ही लग रहा है ये भी। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b, तो बेटा tan थीटा बना लो इससे, तो आप cos से डिवाइड कर दोगे, तो ये बना a tan थीटा - b अपॉन a tan थीटा प्लस b। ओके, पुट द वैल्यू a × a/b - b, न्यूमरेटर हो गया, एंड a × a/b प्लस b, ये डिनोमिनेटर हो गया। ओके, नाउ टेक द एलसीएम, तो यहाँ पर ये बना a² - b² b, न्यूमरेटर, एंड a² प्लस b² b, डिनोमिनेटर। ओके, अब यहाँ से ये फिर से कट जाएगा, b से b कट हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा a² - b² a² प्लस b²। ओके, तो चेक कर लो कहाँ है ये ऑप्शन हमारे पास, आई थिंक इट्स बी ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नाउ 47। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। देखो उसने बोला है sin a + sin²a। ठीक है, क्या होगा, =1 है, देन cos² a + cos⁴a आपने बताना है। तो अगर मैं यहाँ से sin a की वैल्यू निकालूं, तो वो क्या बनेगी, 1 - sin² आ गया। इसका मतलब कितना बन गया, ये cos a बन गया। ठीक है, cos² बन गया, मतलब कि sin a क्या हो गया, cos² हो गया। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, cos² a +
कॉस की पावर 4a, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह तो मैं रख सकती हूँ साइन ए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए रखा तो ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बन गया। ओके, एंड जो साइन ए है ना, जो साइन ए है वो कितना है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट है। सेम क्वेश्चन है ये वाला भी। 48 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या करोगे, कॉस ए की वैल्यू निकाल लो, कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि क्या बन गया ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, कॉस ए हो गया। अब जो एक्सप्रेशन है उसमें देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, तो बेटा साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉस ए, और यहाँ पर क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। और जो कॉस ए है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए, आप नहीं भी रखते तो भी चल जाता, इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, इसका आंसर भी 1 हो गया। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला 49, देखो जब भी इस तरीके से रूट में आपको वैल्यू दिखाई देगी, व्हाट यू विल डू, जस्ट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ओके। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट साइन के साथ, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ऊपर बनेगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे बन गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो ये बाहर आके बनेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए क्या बनता है, सेक ए, ठीक, और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बनता है, टेन ए, क्लियर। तो सेक ए माइनस टेन ए चेक करो है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिमिलरली यू विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अगेन, कर दो जल्दी से, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। बाहर निकालेंगे इसको तो ये आएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए क्या बनेगा, कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, चेक करो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपके पास ऑप्शन बी है। नाउ 51, टेन थीटा दिया हुआ है ए अपॉन बी, तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे कॉस थीटा से न्यूमरेटर में, कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में, तो आपके पास बनेगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, पुट द वैल्यू, तो ये बना ए अपॉन बी इन न्यूमरेटर, 1 माइनस ए अपॉन बी इन डिनोमिनेटर, एलसीएम लोगे तो बी प्लस ए अपॉन बी, बी माइनस ए अपॉन बी, बी से बी कट गया तो बना बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, चेक करो, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, सी ऑप्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, दे रखा है उसने हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जब भी देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सेक, कॉसेक, कॉट, टेन ये जब भी दिखाई दें आपको और आंसर हमारा साइन कॉस में हो तो आप इसको साइन कॉस में
ब्रेक कर लो तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को, सो हाउ कैन आई राइट 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमने इसका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया है। ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, जस्ट ब्रेक इट। sec a होता है 1 अपॉन cos a, tan a होता है साइन a अपॉन cos a, ठीक है। यहाँ बना 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, एंड 1 माइनस साइन ए। अब देखो ऊपर वाला मिलके क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इट इज़ कॉस ए, ठीक है। यहाँ से बना कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इससे ये कट गया तो आंसर आया कॉस ए। चेक करो ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो बच्चों, thank you so much for watching the video, and once again it's my request, if you are new to my channel then don't forget to subscribe it and hit the bell button icon, okay, ताकि आपको मेरे वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, and leave a good comment. I always wait for your comments. Thank you so much for watching. Bye.